जय हिंद भाई लोग। भाई आसाम राइफल की जो नई भर्ती आई है ना, उसका ऑनलाइन शुरू हो गया है भाई। ठीक है ना, तो उसका ऑनलाइन आप लोग कर लीजिए भाई। यूट्यूब पर ना बहुत दिन से वीडियो आ रहा था, 3-4 दिनों से, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना रहा था भाई, क्योंकि पिछली बार एक बार आसाम राइफल की नोटिफिकेशन आई थी, शॉर्ट नोटिफिकेशन भाई। उसको क्या है ना कि उसके बारे में वो फेक नोटिफिकेशन था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था भाई। बहुत सारे मतलब यूट्यूबर वीडियो बनाए थे उसके ऊपर, लेकिन वो फेक न्यूज़ था भाई। इस बार जब पूरा नोटिफिकेशन हमारे पास आया भाई, पूरा मतलब आसाम राइफल की तरफ से जो फुल नोटिफिकेशन होता है ना, उसका फुल नोटिफिकेशन मेरे पास जब आया तो मैं उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ भाई। इस बार भर्ती में ना बहुत सारा बदलाव भी किया गया है। ठीक है ना, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, मैं पूरा एक एक चीज़ को क्लियर कर दूंगा भाई। नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको हर चीज़ समझाऊंगा। और पता है भाई, आसाम राइफल में ना बहुत सारे साथी जो इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं ना, वो आसाम राइफल में जाना चाहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आसाम राइफल की जो वर्दी होती है ना भाई, वो सेम टू सेम इंडियन आर्मी की जैसी ही होती है। ठीक है ना, भर्ती में कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कितना हाइट मांगा गया है, और कितना जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड होगा वो कितना होगा, वो आप लोगों को मैं सभी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा भाई। ठीक है ना, ये ट्रेडमैन की भर्ती है, लेकिन इसमें ना बहुत सारे क्वालिफिकेशंस अलग अलग मांगे हैं। अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया भाई। लेकिन एक ट्रेड है जिसमें सिर्फ 10वीं पास मांगा है। ठीक है ना भाई, तो हम लोग ज़्यादातर 10वीं पास वाले ही हैं भाई, तो हम लोग 10वीं पास वाला पर फोकस करेंगे। तो भाई देखिए, ये आसाम राइफल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर लिखा हुआ है आसाम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट रैली 2025। इसकी जो लास्ट डेट है भाई, सबसे पहले देख लेते हैं, 22 मार्च 2025 को होने वाली है। तो भाई लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके फार्म डाल देना है। ठीक है ना भाई। इसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 जनवरी 2025 विल बी द कट ऑफ डेट फॉर ऑल कैंडिडेट्स फॉर डिटरमाइनिंग द एज क्राइटेरिया। मतलब जो आपका एज क्राइटेरिया है ना, एज जो आपका लिमिट है, वो 1 जनवरी 2025 तक काउंट किया जाएगा। इसमें रिलैक्सेशन भी है, जैसे अन्य भर्तियों में रिलैक्सेशन मिलता है, वैसे इसमें भी रिलैक्सेशन भी है। देखिए, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन और SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है। रिलैक्सेशन मिलेगा भाई 3 साल और 5 साल का। इसके बाद देखिए, फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो भाई जनरल कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट लगने वाली है। जैसे कुछ स्टेट्स हैं ना भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र में पड़ते हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी राज्यों के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट लगने वाली है। और 80 सेंटीमीटर चेस्ट और फुलाकर 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। जो शेड्यूल ट्राइब से साथी आते हैं, जो भी मतलब भारत के किसी भी राज्य से हैं, आप पहाड़ी क्षेत्र हो या समतल क्षेत्र हो, कहीं से भी हो, अगर आप शेड्यूल ट्राइब से हैं तो भाई आपका हाइट 162.5 सेंटीमीटर लगने वाला है। और चेस्ट जो है 76 सेंटीमीटर, फुलाकर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद साथियों, इसका फिजिकल टेस्ट का बात कर लें कितना रनिंग होगा, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर मेल कैंडिडेट 5 किलोमीटर रन टू क्वालिफाई विद इन 24 मिनट। ठीक है ना भाई, 5 किलोमीटर का दौड़ होगा, 24 मिनट में पास करना होगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए देखिए लिखा हुआ है एक 1.6 किलोमीटर रन टू क्वालिफाई विद इन 8.30 मिनट। मतलब आप लोग जो लड़कियां होंगी ना, उनके लिए 1600 मीटर का रनिंग होगा, जैसे आर्मी में होता है भाई, और 8.5 मिनट समय दिया जाएगा। इसके बाद साथियों, जब आपका फिजिकल हो जाएगा ना, जब आप पास कर जाओगे रनिंग, तो उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा। ट्रेड टेस्ट में क्या होगा कि आप जो भी मतलब कि ट्रेड में फार्म डाले हैं ना, जैसे मान लीजिए कुक में डाले हैं, या फिर सफाई वाला में डाले हैं, या फिर इलेक्ट्रीशियन में डाले हैं, जिसमें भी डाले हैं आप, उसका आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। जैसे सफाई वाला में डाले हैं तो आपका मतलब क्लीनिंग वगैरह कुछ करवाएगा, उसके बाद से आपका टेस्ट लेगा। और ये पता है, इसमें कोई नंबर वंबर नहीं मिलेगा भाई, इसमें ना सिर्फ जो है कि आपको पास करना होगा। अगर आप ट्रेड टेस्ट पास कर जाओगे भाई, तो आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अभी देखिए, इसके बाद रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल कराया जाएगा भाई। अगर आप रिटन टेस्ट पास कर जाओगे ना, तो रिटन टेस्ट के बाद एक मेरिट निकलेगा, उसके बाद आपका फिर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और जब आपका मेडिकल हो जाएगा ना भाई, तो उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, जब आपका ये सब एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग में बुलाया जाएगा। भाई बहुत ही बढ़िया जॉब है भाई, आसाम राइफल की जॉब मैं पहले भी बता चुका हूँ, सेम टू सेम इंडियन आर्मी की जैसी होती है, और ये परमानेंट भर्ती है। यहाँ पर ट्रेड दिया गया है कि किस ट्रेड के लिए कितना क्वालिफिकेशन चाहिए और कितना उम्र होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं। रिलीजियस टीचर के लिए देखिए नायब सूबेदार की भर्ती है, तो उसके लिए ना ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी संस्कृत में होना चाहिए, और 18 से 30 साल उम्र होना चाहिए। इसके बाद भाई तीसरा ट्रेड है लाइनमैन फील्ड। लाइनमैन फील्ड में देखिए 10वीं पास मांगा है, और साथ में ITI होना चाहिए।
तो इसके लिए एज क्राइटेरिया जो है भाई 18 से 23 साल होना चाहिए। इसके बाद साथियों देखिए इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक की भर्ती है, इसके लिए 10वीं पास होना चाहिए और ITI होना चाहिए। एज है वो 18 से 23 साल होना चाहिए। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल की भर्ती है, तो इसमें भी 10वीं पास मांगा है और साथ में ITI मांगा है और आपका जो एज लिमिट है वो 18 से 23 साल होना चाहिए। फिर देखिए रिकवरी व्हीकल मैकेनिक की भर्ती है, तो इसमें ना आपका 10वीं के साथ साथ ITI होना चाहिए, इसमें भी 18 से 25 साल आपका एज होना चाहिए। इसके बाद देखिए अपहोल्स्टर की वैकेंसी निकाली गई है, तो इसमें भी आपका 10वीं पास के साथ साथ ITI होना चाहिए और एज क्राइटेरिया जो है 18 से 23 साल होना चाहिए। इसके बाद देखिए ट्रेड व्हीकल मैकेनिक फिटर की भर्ती है, तो भाई इसमें भी ना आपका 10वीं पास के साथ साथ ITI या डिप्लोमा होना चाहिए और इसकी जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 23 साल होना चाहिए। फिर इसके बाद ड्राफ्टमैन की भर्ती है, तो ड्राफ्टमैन की भर्ती के लिए आपको 10+2 के साथ साथ 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए और उसके बाद 18 से 25 साल इसका जो है एज क्राइटेरिया दिया गया है। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल जो है ये नायब सूबेदार के लिए भर्ती है, तो इसमें जो आपका क्वालिफ़िकेशन है बैचलर डिग्री मांगा है और एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल होना चाहिए। फिर इसके बाद प्लम्बर की भर्ती है भाई और ये 10वीं पास के साथ साथ ITI होना चाहिए और 18 से 23 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। फिर उसके बाद ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की है, जो लोग OT से डिप्लोमा किए होंगे ना, OT टेक्नीशियन से, उनके लिए ये भर्ती है, जो कि एज लिमिट इसका 18 से 23 साल दिया गया है। 10वीं पास के साथ साथ OT टेक्नीशियन से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद देखिए ट्रेड फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट के लिए मैं बोला था ना कि लड़कियों के लिए एक भर्ती आई हुई है, तो ये जो भर्ती है ना फार्मासिस्ट, ये केवल लड़कियों के लिए है और इसमें आपका जो है कि फार्मासिस्ट से जैसे डी फार्मा बी फार्मा होता है ना भाई, तो वो होना चाहिए और इसका जो एज क्राइटेरिया है देखिए 20 से 25 साल दिया गया है। इसके बाद आपका ट्रेड एक्सरे असिस्टेंट है, तो एक्सरे असिस्टेंट में आपका डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोलॉजी में और आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 23 साल होना चाहिए। इसके बाद सबसे लास्ट में एक भर्ती है भाई, वो सफाई वाला है, उसमें देखिए क्वालिफ़िकेशन जो है वो मात्र 10वीं पास है और इसमें एक्स्ट्रा कोई भी क्वालिफ़िकेशन नहीं मांगा है और इसमें भर्ती भी सबसे ज़्यादा है भाई। देखिए साथियों यहाँ पे किसमें कितनी वैकेंसी है ये लिस्ट है। रिलीजियस टीचर के लिए भाई टोटल 3 वैकेंसी है और रेडियो मैकेनिक के लिए 17 वैकेंसी है, लाइनमैन के लिए 8 वैकेंसी है, इंजीनियर इक्विपमेंट के लिए 4 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल व्हीकल के लिए 17 वैकेंसी है, रिकवरी मैकेनिक व्हीकल के लिए 2 वैकेंसी है। तो भाई ऐसे ही वैकेंसी वाइज आप लोग देख लीजिए, निकाला ही हुआ है। लेकिन सबसे लास्ट में हम बात करते हैं सफाई वाला की। सफाई वाला में 70 वैकेंसी है और इसमें ना आपसे कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन नहीं मांगा है, मात्र 10वीं पास मांगा है। तो भाई ये फार्म सिर्फ उन साथियों के लिए है जो कि सिर्फ 10वीं पास हैं और बहुत सारा इसमें वैकेंसी है, जैसे प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, तो ये ज़्यादातर हम लोग यूपी बिहार के बंदे जो है कि ITI करके रखते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन से ITI किए हैं तो ये आप फार्म आप डाल सकते हैं। अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं और आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आप ये फार्म डाल दीजिएगा। सफाई का जो फार्म आया है 70 वैकेंसी है, ठीक है ना भाई। और इसकी वर्दी तो भाई आसाम राइफल की जो होती है वो इंडियन आर्मी की जैसी होती है, परमानेंट भर्ती है। तो भाई मैं तो बोलूँगा भाई कि ये भर्ती छोड़ना नहीं है, जैसे भी हो इसको ले लेना है। भाई आशा करते हैं ना कि आप लोग को जो कुछ भी मैं समझाया समझ में आ गया होगा और किसी तरह का डाउट होगा ना भाई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आपका भाई पूरा कोशिश करेगा आप लोगों को समझाने का। अगर किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करना भाई। जय हिंद।